नमस्कार बच्चों, हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मज़े में हैं ना? शाबाश। बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन पाठ देखते रहिए और अपने मित्रों को इस वीडियो पाठ को शेयर करते रहिए। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदी सीखें SD अलाउद्दीन। मैं सैयद अलाउद्दीन एक बार फिर आपकी सेवा में एक नए विषय के साथ हाजिर हुआ हूँ। बच्चों, आज का विषय है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन अक्षरों की पूरी जानकारी। बच्चों, व्यंजन ऐसे वर्णों का समूह है जिसे बोलने के लिए स्वरों की मदद ली जाती है। व्यंजन अक्षर अ स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे क प्लस अ का, ब प्लस अ ब, द प्लस अ द आदि। हम एक बार पूरे व्यंजनों का उच्चारण करेंगे। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ट, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। बच्चों, व्यंजनों को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दो अंतस्थ व्यंजन, तीन ऊष्म व्यंजन, चार संयुक्त व्यंजन। एक एक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? का से लेकर मां तक के जो 25 अक्षर हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्यों इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं? क्योंकि इनको उच्चारित करते समय हमारी जिह्वा यानी जीभ मुंह के किसी न किसी आंतरिक भाग से स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण ध्वनि द्वारा उच्चारित किया जाता है, यानी थोड़ी ताकत लगाकर बोला जाता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण ध्वनि द्वारा उच्चारित किया जाता है, यानी ज्यादा ताकत लगाकर बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। एक छोटा बालक अल्प प्राण और महाप्राण अक्षरों का उच्चारण कर रहा है। देखिए यह वीडियो। क, ख, ग, घ, च, छ, प, फ, ब। अच्छा, हाँ समझ गए ना? अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां। बालक जब अल्प प्राण अक्षर उच्चारित किया तो हाथ में जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वे नहीं उड़े, लेकिन महाप्राण ख, घ, भ ध्वनियों को उच्चारित करते समय छोटे छोटे टुकड़े हवा में उड़ गए हैं। बच्चों, आप भी इसका अभ्यास कीजिए। अब इन स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण स्थान जानेंगे। का वर्ग के 5 अक्षर और हा का उच्चारण स्थान कंठ है। इन अक्षरों को कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग के 5 अक्षर और शे को तालु यानी तालव्य से उच्चारित किया जाता है। इन अक्षरों को बोलते समय हमारी जिह्वा ताल में लड़ती है। इसको एक चित्र द्वारा समझाने का प्रयत्न किया गया है। चित्र में हमारे मुंह का ऊपरी जबड़ा और जिह्वा को उतारा गया है। देखिए, टा वर्ग के 5 अक्षर और श का उच्चारण स्थान मूर्धान्य यानी मूर्धा है। चित्र देखिए। इन अक्षरों को बोलते समय मुंह के भीतर जो छत का अगला प्लेन हिस्सा होता है
उसको जबान जाकर लगती है। जबान को ऊपर लगाने से ही टा वर्ग के अक्षरों को उच्चारित कर सकते हैं। एक बार बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, ण, श। ता वर्ग के 5 अक्षर और सा का उच्चारण स्थान दंत्य है, अर्थात इन अक्षरों को बोलते समय हमारी जबान दांत को छूती है। बिना दांतों को छुए इन अक्षरों का उच्चारण हम नहीं कर सकते, इसलिए ता वर्ग को दंत्य कहा गया है। अंत में है पा वर्ग। इन अक्षरों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इन्हें बोलते समय ओष्ठ आपस में मिलते हैं। दो होठों को बिना मिलाए इन अक्षरों का उच्चारण हम नहीं कर सकते। देखिए, एक बार उच्चारण करके देखिए। प फ ब भ मा, प फ ब भ। देखा बच्चों, मा। दो होठ आपस में मिल रहे हैं ना। अंतस्थ व्यंजन या रा, ला, वा, इन्हें उच्चारित करते समय जिह्वा मुंह के आंतरिक भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। ऊष्म व्यंजन शे, शा, सा, हा, इन अक्षरों का उच्चारण करते समय हमारे मुंह के अंदर से निकलने वाली वायु मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श करने के साथ साथ इतनी ज्यादा जिह्वा रगड़ खाती है कि उसके अंदर से ऊष्मा यानी गर्मी उत्पन्न होती है। इसी कारण शे, शा, सा, हा को ऊष्म व्यंजन कहा गया है। अंत में जो अक्षर लिखे जाते हैं बच्चों, वे हैं क्ष, त्र, ज्ञ, श्रा। इन्हें संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। ये व्यंजन एक से ज्यादा व्यंजनों के समूह से बनते हैं, जैसे क प्लस शा,क्षा, त प्लस रा, त्रा, ज प्लस ब्या, ब्या, श प्लस रा, श्रा। बच्चों, थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी है। हा को स्वतंत्र व्यंजन भी कहते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उसी प्रकार सा, रा, ला को वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। बच्चों, वत्सर्य का मतलब होता है दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा। वा अक्षर का उच्चारण स्थान दंत्योष्ठ है, यानी यह अक्षर दंत्य और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। बच्चों, अंत में अघोष और सघोष भी हैं। जान लेंगे क्या है ये, किन अक्षरों को अघोष और किन अक्षरों को सघोष कहते हैं। बच्चों, क, ख, च, छ, ट, ठ, ता, थ, प, फ, शे, शा, सा, इन अक्षरों को अघोष वर्ण कहते हैं। ग, घ, अंग, ज, झ, ज्ञ, ड, ढ, अण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, वा। बच्चों, इन अक्षरों को सघोष वर्ण कहते हैं। बच्चों, व्यंजनों में ड, ढ ये दो अक्षर भी होते हैं। इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसका उपयोग शब्दों में कब किया जाता है, उसको विस्तार से मैंने उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग पर एक वीडियो बनाया है। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर हिंदी सीखे SD अलाउद्दीन पर जाकर देख सकते हैं। बच्चों, आपको आज का यह पाठ हिंदी वर्णमाला कैसा लगा? आप अपने विचार और प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाते रहिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8019617675। हाँ बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अध्यापक मित्रों से निवेदन है कि यह वीडियो टेट और डीएससी के प्रश्नों को भी दृष्टि में रखकर बनाया गया है। टेट के और डीएससी के कई प्रश्नों की निवृत्ति
इस वीडियो में है। सभी इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। बच्चों, इस वीडियो पाठ को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सैयद अलाउद्दीन बहुत जल्दी एक नए विषय के साथ आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। पाठ देखने, अपने दोस्तों को शेयर करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़।